हेलो दोस्तों, डी यू स्टडी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करते हैं। राजस्थान की कला व संस्कृति का टॉपिक हम ले रहे थे। राजस्थान की कला व संस्कृति के टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। राजस्थान के लोक देवताओं पे हमने चर्चा की थी। उसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की जनजातियाँ। आज हम नए टॉपिक से शुरू कर रहे हैं। राजस्थान की जनजातियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम के अंदर इससे सवालात पूछे जाते हैं। काफ़ी चीज़ों के ऊपर हैं, तो जल्दी से शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और हमारे द्वारा जितने भी नोट्स बनाए गए हैं उन सभी की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हम रोज़ाना 100 सवाल को लेकर के टेस्ट सीरीज शुरू की है, उससे भी आप लोग जुड़ सकते हो। वो बिल्कुल फ्री रहेगी, उसके लिए आपको किसी प्रकार का पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की जनजातियों में अगर हम बात करें तो भील जनजाति से शुरू करते हैं। भील जनजाति, राजस्थान के अंदर जो भील जनजाति जो है वो उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और भीलवाड़ा के अंदर ज़्यादा संख्या में रहते हैं, निवास करते हैं। भील जनजाति जो है वो सबसे प्राचीन जनजाति है, सबसे प्राचीन जनजाति। लेकिन मीणा जनजाति जो है उससे संख्या में मीणा के बाद संख्या में कौन सा स्थान है? भीलों का दूसरा स्थान रखती है। राजस्थान के अंदर दूसरा स्थान है, जो संख्या के आधार पर दूसरा स्थान है। भील शब्द की जो उत्पत्ति मानी गई है वो मानी गई है द्रविड़ भाषा के बील शब्द से मानी गई है। बील शब्द का जो तात्पर्य है, जिसका अर्थ होता है तीर कमान। किसका? बील शब्द का तीर कमान माना गया है। भील जनजाति को भगवान शंकर का वंशज माना जाता है। भगवान शंकर के वंशज मानते हैं भील जनजाति को। कर्नल जेम्स टोड ने वन पुत्र कहा। हीराचंद ओझा ने आदिवासी अनार्य कहा। भीलों को आदिवासी अनार्य कहा हीराचंद ओझा ने। भीलों के अंदर जो है संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है। संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है भीलों के अंदर। भीलों का प्रमुख अगर भोजन की बात करें तो भीलों के प्रमुख भोजन में मक्के की रोटी और प्याज की सब्जी का सेवन ज़्यादा करते हैं। प्याज की सब्जी। वस्त्रों के आधार पर अगर हम बात करें तो भील जनजाति को जो है 2 भागों के अंदर बांटा गया है।
दो भागों के अंदर बांटा गया है। एक जो है वो है लंगोटिया भील, लंगोटिया भील, और दूसरा जो है वह है पोती दद्दा, पोती दद्दा भील। लंगोटिया भील जो हैं वो अपने कमर पर केवल क्या पहनते हैं, लंगोटी ही पहनते हैं, जिसे कमर पर क्या पहनते हैं, कमर पर लंगोटी पहनते हैं, जिसे खायतू कहते हैं। जो लंगोटी पहनते हैं इसे के क्या कहते हैं, खायतू, खोयतू, खोयतू कहते हैं। और पोती दद्दा भीलों की अगर बात करें तो वो धोती, बंडी और पगड़ी पहनते हैं। ठीक है, अंगोछा का धारण करते हैं। अंगोछा क्या करते हैं, अंगोछा धारण करते हैं। भीलों के अंदर अंगोछा को क्या कहते हैं, फालू कहते हैं। लंगोटिया भील के अंदर महिलाओं द्वारा घुटनों तक घाघरा पहना जाता है। घुटनों तक क्या पहना जाता है, घुटनों तक घाघरा किसको, महिलाओं द्वारा पहना जाता है। और इस घाघरे को, महिलाओं के घाघरे को भीलों के अंदर कच्छाबू कहते हैं, कच्छाबू, कच्छाबू कहते हैं। इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो किसके ऊपर था, आखेट के ऊपर, शिकार के ऊपर निर्भर करता है। भीलों का जो मुख्य व्यवसाय जो है वो किसके ऊपर, मुख्य व्यवसाय आखेट के ऊपर निर्भर था। आखेट शिकार के ऊपर निर्भर करता है। भील जनजाति जो है वो जादू टोने पर ज़्यादा विश्वास करती है। जादू टोना, भूत प्रेत, अंधविश्वास पर ज़्यादा होता है इनका, अंधविश्वास में ज़्यादा रखते हैं ये लोग। तो जादू टोना, जादू टोने वो अंधविश्वासी जनजाति हैं, अंधविश्वासी जनजाति। भील जनजाति जो हैं वो शिव, राम, दुर्गा, हनुमान, कालिका, गणेश, शीतला माता आदि, शीतला माता, इन देवताओं की या देवियों की क्या करते हैं, भील पूजा करते हैं। तो भील जनजाति जो हैं वो शिव जी की, राम जी, शिव, राम, दुर्गा, हनुमान, कालिका, गणेश, शीतला माता, इनकी क्या करती हैं, पूजा करते हैं भील जनजाति। ये भीलों के हो गए भगवान। मेवाड़ का जो राज चिन्ह जो होता है, मेवाड़ के राज चिन्ह पर एक तरफ राजपूत शासक का व दूसरी तरफ भील सरदार का चिन्ह यानी चित्र होता है। ठीक है, भील सरदार का चित्र, भील सरदार का चित्र क्यों होता है, क्योंकि राणा पूंजा एकमात्र भील सरदार था, एकमात्र भील जो सरदार था जिसे महाराणा प्रताप ने क्या कहा था, राणा की उपाधि दी थी। पूंजा जो था ना, इससे महाराणा प्रताप ने राणा की उपाधि धारण करने की थी। महाराणा प्रताप ने क्या की थी, राणा की उपाधि धारण दी थी, उपाधि दी थी, उपाधि दी। ठीक है, तो मेवाड़ का जो राज चिन्ह जो है, पर एक तरफ तो किसका, राजपूत शासक का, राजपूत शासक का, और दूसरी तरफ किसका होता है, भील सरदार का। भील सरदार का क्या है, चिन्ह या चित्र अंकित होता है, अंकित होता है। भील महिलाओं के आभूषणों के अंदर बात करें तो भील महिलाओं के आभूषण
भील महिलाओं के आभूषण। जंजीर, नथ, बालिया, छल्ले, बोर, पैजनिया, ये महिलाओं के आभूषण हैं। तो महिलाओं के आभूषणों के अंदर जंजीर, नथ, बालिया, छल्ले, बोर, पैजनिया ये आदि हैं। भीलों के अंदर जो है वो एक शब्द कभी नहीं कहना चाहिए जिससे भील क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। भीलों के अंदर जो शब्द होता है भील जनजाति कांडा, कांडी या काडी, ये एक शब्द ऐसा है जिससे क्या हो जाते हैं, भील नाराज हो जाते हैं। तो भीलों को कभी ये शब्द नहीं कहना है, नाराज हो जाते हैं। और भील जो है नाराज तो हो जाते हैं लेकिन खुश किससे होते हैं? भीलों के अंदर जो है वो पाडा, भीलों को अगर हम पाडा कहेंगे ना, पाडा, पाडा शब्द जो है वो कहने से क्या हो जाते हैं, भील बहुत खुश होते हैं, भील खुश होते हैं। पाडा शब्द कहने से भील क्या हो जाते हैं, खुश होते हैं। भीलों के अंदर, भीलों का जो क्षेत्र होता है ना वो कौन सा है, क्षेत्र भोमट। भीलों का क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, भोमट कहलाता है। ठीक है। और भीलों की देवी, भीलों की जो देवी है वो है भराड़ी देवी। भीलों की देवी कौन सी है, भराड़ी देवी, भीलों की देवी है। एक साथ में क्या करते हैं, ढोल बजाते हैं और फायरे फायरे का करते हैं। क्यों करते हैं? इसके पीछे एक कहानी है कि भाई भील जो होते हैं ना, वो जब कभी भी उन्हें लगता है कि हमारे जो है वो मुसीबत आने वाली है, भीलों के ऊपर जब मुसीबत आती है तो भील मुसीबत के समय क्या करते हैं, मुसीबत में भील एक साथ क्या बजाते हैं, एक साथ ढोल बजाते हैं और फायरे फायरे, फायरे फायरे का वाचन करते हैं, जिससे सभी क्या सतर्क हो जाते हैं। और क्या हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं, ये सचेत हो जाते हैं। भीलों के ऊपर जब कोई मुसीबत का होता है तो क्या करते हैं, फायरे फायरे, भील रणघोष हैं जिससे क्या करते हैं, वो एक सचेत हो जाते हैं। ठीक है। भीलों के क्षेत्र को भूमट कहते हैं। ठीक है। और भीलों के अंदर दो तरह की क्या की जाती है, कृषि की जाती है। भीलों के अंदर कृषि, दो तरह की कृषि की जाती है। पहली जो कृषि होती है पहाड़ी कृषि। एक तो भीलों के अंदर पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर कृषि की जाती है, उस कृषि को कहते हैं पहाड़ी क्षेत्र की कृषि। जो भील करते हैं उस कृषि को चीमाता कहते हैं, चीमाता, चीमाता कहते हैं। ठीक है। और दूसरी जो कृषि है वो मैदानी क्षेत्रों के अंदर वो जो कृषि करते हैं भील, मैदानी क्षेत्र में की कृषि, दो तरह की कृषि होती है, एक तो पहाड़ी क्षेत्र के अंदर और एक मैदानी क्षेत्र के अंदर। मैदानी क्षेत्र के अंदर कृषि जो होती है उसे दजिया कहते हैं। क्या कहते हैं, दजिया। भीलों के अंदर जब बच्चा 12 या 13 साल का हो जाता है, क्या हो जाता है, बच्चा 12-13 साल का हो जाता है तो उसे क्या करने के लिए, उसके हाथ पर उसको बहादुर और निडर बनाने के लिए, बच्चा 12-13 साल का हो गया, अब इसे क्या बनाना है, बहादुर बनाना है या निडर बनाना है। तो निडर बनाने के लिए बच्चे के जो हाथों के अंदर है जलता हुआ कपड़ा, जलता हुआ कपड़ा जो है वो बच्चे के हाथ पर रख दिया जाता है, हाथ पर रख देते हैं। किस लिए? क्योंकि बच्चे को क्या हो जाता है, बहादुर और
निडर बनाने के लिए जलता हुआ कपड़ा जो है उसके हाथ पर रख देते हैं। कब रखते हैं? जब बच्चा क्या हो जाता है, 12-13 साल का हो जाता है, तो उसके हाथ पर ये कपड़ा रख देते हैं। बिलों के अंदर जब कोई मृत्यु हो जाती है और मृत्यु भोज का आयोजन किया जाता है, उस मृत्यु भोज को बिलों के अंदर कहते हैं काइठा। मृत्यु भोज, मृत्यु भोज को काइटा या लोकाई या तो काहिटा कहेंगे या कहेंगे लोकाई। बिलों के अंदर जब पति पत्नी के अंदर लड़ाई झगड़ा हो जाता है और बाद में तलाक दे दी जाती है, क्या दे दी जाती है? तलाक दे दी जाती है। तो तलाक किस प्रकार दी जाती है? तलाक को बिलों के अंदर देने का तरीका है कि जो महिला जो होती है वो अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर, महिला जो होती हैं क्या करती है, अपनी साड़ी का पल्लू जो है वो पंचायत के अंदर फाड़ कर दे दिया जाता है। ठीक है, महिलाओं द्वारा क्या करते हैं, पंचायत के सामने जो है वो महिला अपने साड़ी का पल्लू फाड़ कर दे देती हैं, फाड़ कर देती हैं। ठीक है, तो वो क्या मानी जाती है? तलाक मानी जाती है। अब जो साड़ी का जो पल्लू है, अब साड़ी का पल्लू फाड़ने को क्या कहते हैं? पल्लू को फाड़ने की जो प्रक्रिया होती है ना, इसे कहते हैं छेड़ा फाड़ना। छेड़ा फाड़ना कहते हैं। ठीक है, और वो क्या माना जाता है? एक दूसरे का तलाक माना जाता है। बिलों में जब महिला द्वारा पूर्व पति को छोड़कर शादी कर लेती हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? वापस शादी, दूसरी शादी को कहते हैं नाता प्रथा कहती है। ठीक है, अब फिर वो क्या करती हैं? नाता प्रथा जब दूसरा विवाह जब करती है, तो जो पति होता है उसका दूसरा जो पति होता है वो पहले पति को कुछ राशि देता है। क्या देता है? राशि देता है। उस राशि को क्या कहते हैं? झगड़ा राशि। जो पहला दूसरा पति जब उससे वापस नाता करके शादी करता है, तो पहले पति को क्या देते हैं? पहले पति को राशि देता है। कौन? दूसरा पति कुछ पैसे देता है, राशि यानी पैसे रुपए देता है। उस पैसे और रुपए को क्या कहते हैं? झगड़ा राशि कहा जाता है। बिलों के अंदर क्या कहते हैं? झगड़ा राशि कहते हैं। ठीक है, जब लड़की का, अब क्या है बिलों के अंदर क्या होता है? लड़के के पिता द्वारा राशि देता है। लड़की का पिता जो है वो लड़के के पिता को कुछ राशि देता है। उस राशि को नोतरा या वधु मूल्य कहते हैं। लड़की के पिता को लड़के के पिता द्वारा, लड़की का जो पिता होता है, अब वधु के बाप को, किसके? लड़की के बाप को क्या देता है? पैसे लेता है, पैसे देता है। कौन देता है? लड़के का बाप। उस पैसे को क्या कहते हैं? नोतरा कहते हैं, या फिर क्या कहेंगे? वधु मूल्य कहेंगे। ठीक है, बिलों के अंदर जो है वो महुआ की शराब, ताड़ रस, जिसे ताड़ी भी कहते हैं, वो बहुत प्रचलित है और सेवन ज़्यादा करते हैं। तो किसका करते हैं? महुआ से बनी शराब का, महुआ की शराब। ठीक है, और एक होता है ताड़ रस। ताड़ के पेड़ के जो होता है उसको ताड़ रस कहते हैं और उसे ताड़ी भी कहते हैं। तो इस ताड़ रस का बहुतायत के अंदर क्या किया जाता है? सेवन किया जाता है। ठीक है, और भील जो है, भील महिलाओं द्वारा, जब भील महिलाओं द्वारा ओढ़नियाँ ओढ़ी जाती हैं, वो ओढ़नियाँ कौन कौन सी हैं उनकी बात करें तो भील महिलाओं द्वारा ओढ़नी, भील महिलाओं द्वारा तारा भात की ओढ़नी, तारा भात
केरी भात, तारा भात, केरी भात, लहर भात, लहर भात, और एक होती है जवार भात। ये सारी क्या है? भील महिलाओं की ओढ़नियाँ, भील महिलाओं की क्या है? ओढ़नियाँ हैं, ओढ़नी, ओढ़नियाँ। कौन कौन सी ओढ़नियाँ हैं? 4 ओढ़नियाँ ओढ़ी जाती हैं। तारा भात की ओढ़नी, केरी भात की ओढ़नी, लहर भात की ओढ़नी और जवात भात की ओढ़नी ओढ़ी जाती हैं। ठीक है। अब आगे है कि भीलों के अंदर कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो भील जनजाति द्वारा ढोल वाद्य यंत्रों की अगर हम बात करें तो वाद्य यंत्र, ढोल, थाली, नगाड़ा, बांसुरी, मजीरा, ढाक, हरणाई, कुंडी, मांदल और गुगरू, ये सारे क्या हैं? भील जनजाति के द्वारा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिए जाते हैं। तो ढोल, थाली, नगाड़ा, बांसुरी, मंजीरा, ढाक, हरणाई, कुंडी, मांदल व गुगरू, ये जो है क्या है? वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अब भील जनजाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? तो भील जनजाति के द्वारा एक नृत्य किया जाता है फाइरे फाइरे। फाइरे फाइरे यह क्या है? युद्ध नृत्य है। जब उनके ऊपर कोई आक्रमण होता है या उन्हें लगता है कि हमारे ऊपर क्या है? मुसीबत आने वाली है, तो एक साथ में भील क्या है? ढोल बजाते हैं और फाइरे फाइरे ये रणघोष गाते हुए नृत्य करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? ये है युद्ध नृत्य। एक होता है नेजा नृत्य। नेजा नृत्य जो है भील जनजाति होली के बाद में करती हैं। कब करती हैं? होली के बाद में नृत्य किया जाता है, उसे नेजा नृत्य करते हैं। एक नृत्य है भीलों के अंदर गौरी या राई नृत्य। ये जो नृत्य है शिव जी और पार्वती जी का प्रतीक माना जाता है। शिव और पार्वती का प्रतीक मानते हैं इसे, गौरी या राई को प्रतीक मानते हैं। कौन मानते हैं? भील जनजाति द्वारा। और जो ये नृत्य है ये कितने दिन तक? 40 दिन तक चलता है। 40 दिन तक चलता है। एक नृत्य है द्विचक्री नृत्य। द्विचक्री द्विचक्री नृत्य के अंदर भीलों के द्वारा क्या बनाया जाता है? चक्र बना करके नृत्य करते हैं। द्विचक्री नृत्य कहते हैं। एक है हाथी मना नृत्य। हाथी मना ये भी भीलों का नृत्य है। ये जब भीलों के अंदर विवाह होता है तो विवाह के समय ये नृत्य किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? हाथी मना नृत्य। ठीक है। एक होता है युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य जो है वो युद्ध का अभिनय किया जाता है, नाटक किया जाता है युद्ध का, और इसका नृत्य किया जाता है। इस नृत्य के अंदर क्या करते हैं? युद्ध का अभिनय, नाटक करते हैं और ये नृत्य करते हैं, तो इसे कहते हैं युद्ध नृत्य। एक नृत्य है कुटकुटिया। कुटकुटिया नृत्य ये भीलों का एकमात्र नृत्य है जो सिर्फ कब किया जाता है? दिन में ही किया जाता है। दिन में किया जाता है। तो ये थे भीलों के नृत्य। कौन कौन से नृत्य हैं? फाइरे फाइरे
युद्ध नृत्य कहते हैं, एक है नेजा नृत्य, एक है गौरी नृत्य, गौरी और राई, जो कितने दिनों तक चलता है, 40 दिनों तक चलता है। एक होता है द्विचक्री नृत्य, चक्र बनाकर किया जाता है। हाथी मना नृत्य विवाह के समय करते हैं। युद्ध नृत्य, युद्ध का नाटक करके अभिनय किया जाता है। और एक है कुटकुटिया नृत्य, इसमें क्या किया जाता है, ये जो नृत्य है वो सिर्फ दिन में ही किया जाता है। अब बिलों के अंदर जब हाथी मना नृत्य होता है तो विवाह तो होते ही होंगे। अब विवाह का प्रचलन क्या है, तो उसके बारे में जानते हैं। बिलों के अंदर विवाह का प्रचलन, विवाह का प्रचलन, अब विवाह का जो प्रचलन है वो 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का विवाह किए जाते हैं बिलों के अंदर। अब पहला जो विवाह है वो है हट विवाह। कौन सा विवाह है? एक होता है हट विवाह। अब इस विवाह के अंदर होता क्या है? हट विवाह के अंदर लड़का जो है वो लड़की को भगाकर शादी कर लेता है, यानी अपनी हट रखता है। वो लड़का लड़की को भगाकर शादी कर लेता है, लड़की को भगाकर शादी कर लेता है। तो ये कौन सा प्रकार हो गया? हट विवाह का प्रकार हो गया। ठीक है, यानी लड़का अपनी हट रखता है कि मैं शादी करूंगा तो इससे ही करूंगा और दूसरे किसी से शादी नहीं करूंगा। तो ये एक प्रकार है बिलों के अंदर हट विवाह। एक विवाह होता है सेवा विवाह। सेवा विवाह, अब इस विवाह के अंदर क्या होता है? लड़के को लड़की के पिता के घर पर कुछ दिनों के लिए काम करना पड़ता है। अगर लड़का है, लड़की पसंद आ गई, अब लड़के को क्या करना है? लड़के को लड़की के पिता के घर कुछ समय के लिए सेवा करनी होती है, सेवा करनी होती है। अगर उस सेवा से लड़की का पिता क्या हो जाता है? खुश हो जाता है, तो दोनों की शादी करा देता है, लड़के और लड़की की। इन दोनों की शादी जब होती है तो वो कौन से विवाह के श्रेणी के अंदर आता है? वो सेवा विवाह की श्रेणी के अंदर आता है। एक प्रकार है, एक होता है हरण विवाह। बिलों के अंदर हरण विवाह के अंदर क्या होता है? लड़के द्वारा लड़की का अपहरण कर लिया जाता है, कर लिया जाता है और शादी कर लेता है, कर लिया जाता है और क्या कर लेता है? शादी कर लेता है, शादी कर लेता है। ये जो विवाह, जो शादी होती है, ये शादी का विवाह जो है वो हरण विवाह के अंतर्गत आता है। अब जब इसकी शादी हो जाती है, अपहरण करके जब शादी कर लेता है, तो अपहरण करके शादी करने पर लड़के द्वारा लड़की के पिता को पैसे दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? पैसे देता है। कौन देता है? लड़के द्वारा। तो उस पैसे के देने को क्या कहते हैं? दापा कहा जाता है। क्या कहते हैं? दापा कहते हैं। अब आगे एक और विवाह की बात अगर हम करें तो वो है परिवीक्षक विवाह। परिवीक्षा विवाह, इस विवाह के अंदर होता क्या है कि लड़का जो है लड़के द्वारा बहादुरी, वीरता, साहस का कार्य किया जाता है। लड़के द्वारा क्या करता है? वो वीरता दिखाता है या साहस का काम करता है या बहादुरी के साथ में कार्य करता है, जिससे क्या हो जाता है? लड़की का पिता खुश हो जाता है। लड़की का पिता क्या हो जाता है? खुश हो जाता है और दोनों की शादी करवा देता है। उस विवाह को कहते हैं परिवीक्षा विवाह। एक विवाह का और प्रचलन है, वो है भगोरिया विवाह। भगोरिया के अंदर क्या होता है? भगोरिया के अंदर होता है कि लड़के और लड़कियां दोनों क्या हो जाती हैं? इकट्ठा हो जाती हैं। भगोरिया, या इसे कहते सकते हैं स्वयंवर, स्वयंवर विवाह।
इसके अंदर क्या हो जाती है, लड़की और लड़का क्या हो जाता है, इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी इच्छा अनुसार अपना हमसफ़र, अपना इकट्ठा होकर के अपने इच्छा अनुसार अपना हमसफ़र चुनते हैं। हमसफ़र, जीवन साथी या अपने लिए वर को चुनते हैं। वो विवाह जो होता है वो भगोरिया कहलाता है। क्या कहलाता है, भगोरिया। अब आगे अगर हम बात करें, बीलों के अंदर कुछ शब्दावलियां हैं जो बार बार परीक्षा के अंदर भी पूछी जाती है कि भील जनजाति के द्वारा इस शब्द को क्या कहते हैं, गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है, उनके सापे को, उनके कुल देवता कौन थे। तो उनकी अगर हम बात करें तो बात करते हैं, सबसे पहले हम भीलों की शब्दावलियाँ इम्पोर्टेंट्स हैं, बड़े ध्यान से देखिए और इसको नोट करिए। समझने की बात है ज़्यादा कि भील जो जनजाति है, भीलों की शब्दावली, भीलों के अंदर कौन कौन सी शब्द इस्तेमाल होते हैं जो हम भी करते हैं, लेकिन भील उन्हें क्या कहते हैं, तो ये बार बार पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं भीलों की शब्दावली से, तो सबसे पहले बात करते हैं खोयतू। खोयतू, खोयतू, खोयतू कहते हैं पुरुषों के कमर की लंगोट को खोयतू कहते हैं। तो खोयतू क्या है, पुरुषों के कमर की लंगोट, जिसे क्या कहते हैं, खोयटू। और आगे है कच्छाबू। भीलों के अंदर कच्छाबू कहा जाता है महिलाओं के गागरे को, महिलाओं के गागरे को क्या कहते हैं, कच्छाबू कहते हैं। भीलों के अंदर भी गोत्रें होती हैं, तो भीलों के अंदर अटक और अदारण, जो ये दो क्या है, भीलों की गोत्रें हैं। टापरा जो है वो भीलों के घरों को कहते हैं। टापरा किसको कहते हैं, भीलों के घरों को क्या कहते हैं, टापरा कहते हैं। और एक शब्द इस्तेमाल करते हैं कू, कू कहते हैं घरों के समूह को, घरों के समूह को। भीलों का जो घर होता है उनका बहुत सारा समूह होता है, उसे कू कहते हैं। फला, जिसे फला जो है, फला शब्द के अंदर भील इस्तेमाल करते हैं अपने मोहल्ले को, मोहल्ले या झोपड़ियों को भील क्या कहते हैं, फला कहते हैं। एक होता है पाल, पाल कहा जाता है गांवों के समूह को, जो गांवों का समूह होता है उसे भील क्या कहते हैं, पाल कहते हैं। एक होता है पालवी, पाल शब्द से ही बना है पालवी, पालवी कहते हैं गांव का समूह हो गया। अब गांव का मुखिया जो होता है उसे क्या कहते हैं, पालवी कहा जाता है। गांव का मुखिया उसे क्या कहते हैं, पालवी। एक होता है महुआ, क्या है, महुआ। महुआ जो है इनका क्या है, पवित्र वृक्ष है और इसी की छाल की बनी हुई शराब का सेवन भी भील जनजाति ज़्यादा करती हैं। एक होता है पोतिया, पोतिया कहते हैं सर के बस पर बांधे जाने वाली पगड़ी को पोतिया, जिसे हम क्या कहते हैं, सापा, सापे। एक होता है देपाड़ा, भीलों के अंदर देपाड़ा कहते हैं तंग धोती को, जो तंग धोती होती है पुरुषों की उसे क्या कहते हैं, देपाड़ा। और भीलों के जो कुल देवता हैं उन्हें क्या कहते हैं, टोटम। टोटम कौन थे, भीलों के कुल देवता।
एक होता है फेंटा। फेंटा पीने वाली नहीं है, कोल्ड ड्रिंक का नाम नहीं है फेंटा। फेंटा कहते हैं लाल पीला केसरिया, ठीक है, लाल पीला और केसरिया जो होता है। सापा, लाल पीला केसरिया पगड़ी होती है, उससे क्या कहते हैं? फेंटा कहते हैं। एक होता है फाल। फाल भी क्या है? वस्त्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेंटा, फाल, देपाड़ा, तोपोतिया, ये पूछे जाते हैं हर बार एग्जाम के अंदर कि ये क्या से किस चीज का प्रतीक है, ये क्या है, ठीक है। तो फाल किसे कहते हैं? अंगूचा को। अंगूचा जो होता है उसे फाल कहते हैं, भील। एक होता है पीरिया। पीरिया, पीरिया कहते हैं पीले रंग का जोड़ा होता है, पीले रंग का जोड़ा, जो लड़की द्वारा दुल्हन के समय कब होती है? शादी के समय दुल्हन के द्वारा पहना जाता है। शादी के समय दुल्हन के द्वारा पहना जाता है, उस जोड़े को क्या कहते हैं? पीरिया कहते हैं। एक होता है आटा हाटा। एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्या कहते हैं उसे? आटा हाटा। अब आटा हाटा जो है वो एक ही घर में लड़के और लड़की का विवाह जब हो जाता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? एक ही घर में लड़के और लड़की का क्या करवा दिया जाता है? विवाह होता है। तो उस विवाह को क्या कहते हैं? आटा हाटा, ठीक है। अब कुछ है जिसे हारो, हारो कहते हैं, ससुराल को हारो कहा जाता है, ठीक है। अब एक है सोरो। सोरो कहते हैं ससुर को। और एक वर्ड जो है वो कहते हैं बोलावा। बोलावा कहते हैं भीलों का जो मार्गदर्शक होता है, उनका जो मार्ग के अंदर जब वो विचरण करते हैं, किसी सफ़र पे जाते हैं, कहीं अपना डेरा उठा लेते हैं, एक दूसरे के लिए चले जाते हैं, तो भीलों का जो मार्गदर्शक होता है उसे क्या कहते हैं? भीलों के मार्गदर्शक, बोलावा। और जिस मार्गदर्शक के द्वारा जब परिश्रम दिया जाता है, उस परिश्रम को कहते हैं बुलावा। जो ये अपना मेहनताना लेता है उसे क्या कहते हैं? बुलावा कहते हैं, ठीक है। अब एक शब्द और होता है, लास्ट है। अब ये शब्द होता है गांसड़े। गांसड़े कहते हैं मृत्यु के समय दान दक्षिणा दी जाती है। दास गांसड़े को हम कह सकते हैं जोगी। ये भी एक जाति है, जनजाति है। तो क्या करते हैं? भील इन्हें क्या करते हैं? मृत्यु के समय क्या देते हैं? मृत्यु के समय भीलों द्वारा दान दिया जाता है। अब दान लेने वाले कौन होते हैं? जोगी होते हैं, जिन्हें भीलों के अंदर क्या कहते हैं? गांसड़े कहते हैं। दान दिया जाता है। धन्यवाद। आज का हमारा जो टॉपिक था भीलों की जनजाति, भील जनजाति पे था। आगे हम और नए टॉपिक के साथ में आएंगे। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें और अपनी तैयारी को जारी रखें। किसी चीज़ के लिए हमें रुकना नहीं है, हमें आखिरकार हमारे लक्ष्य तक पहुँचना है। धन्यवाद।